दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 2023 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा का 4 दिनों का पर्व कब से कब तक चलेगा। छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। और दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें छठ की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगता है। जितना इंतजार हम दीपावली पर्व का करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा का भी देखने को मिलता है। दिवाली की बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आप लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा का महत्व इतना है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोग छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव की बहन माता छठी, जिन्हें मां उषा भी कहा जाता है, उनकी उपासना का पर्व है। इस व्रत में सूर्य देव की उपासना करने का अधिक महत्व है और माना जाता है माता छठी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से वे जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसी कारण इस व्रत के नियम बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। छठ का पर्व संतान प्राप्ति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रखते हैं, माता छठी उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करती है। व्रत का पालन करते समय कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि 2023 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा का 4 दिनों का पर्व कब से कब तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास करते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब हो रही है? वह इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। कब है नहाए खाए? दोस्तों, इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। दोस्तों, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती मनुष्य नदी के घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, इसलिए उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और रक्त का पारण होता है। इस साल नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। वह दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों छठ पूजा का ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिवस नहाए खाए, दूसरा दिवस खरना, तीसरा दिवस संध्या अर्घ और अंतिम दिवस उषा अर्घ्य। इन चारों दिन व्रत रखने वाले 36 घंटे का कठिन व्रत धारण करते हैं और उनके घर के सदस्य भी, चाहे व्रत रखे हो या नहीं, किंतु व्रत से जुड़े सारे नियमों का पालन अवश्य करते हैं। छठ पर्व के चारों ही दिन आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो कोरे वस्त्र ही धारण करें और ऐसे वस्त्र धारण करें जिनमें सिलाई नहीं लगी हो। इसीलिए महिलाएं साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इन 4 दिनों में अनछुए, पवित्र और शुद्ध वस्त्र ही धारण करिए। मैले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको घर के बाकी सभी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है। छठ पूजा के प्रसाद को बिना नहाए हाथ पैर धोएं या महिलाएं हाथों से कदापि न छुएं। घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखें। कहीं पर भी गंदगी कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करेगी। छठी पर्व का व्रत करने वाले को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछाकर सोना चाहिए। छठ पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांस, आहार, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू, इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अरुण के सभी घर वालों को सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा के समय इन सभी चीजों का अवश्य पालन करें। इनके उल्लंघन से आपको छठी मां के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के व्रत के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्य देव की उपासना करती है। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखें कि केवल देह की शुद्धि ही नहीं किंतु मन की शुद्धि का भी अति महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष की भावना, क्रोध, अपवित्र शब्द, भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों को कोसों दूर रखें और कोई बुराई कर भी रहा हो तो उन्हें भी रोकें या वहां से दूर चले जाएं। सूर्य को अर्घ्य देते समय बांस के सूफिया टोकरी का बहुत ही महत्व होता है, पर उसका प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें, क्योंकि आपने बाजार से खरीदा है तो उसे कितने ही प्रकार के लोग छूते हैं। इसलिए बांस को पहले अच्छी तरह से धो लें। बांस के सुख को अच्छे से सजाएं और सूर्य देव की उपासना करते हुए उनका धन्यवाद अवश्य प्रकट करें। छठ पूजा में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसमें बनाया जाने वाला प्रसादव जो गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। यहां पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गेहूं का आटा अपनी खरीदी हुई गेहूं से ही पिसवाना चाहिए। बाहर से आटे को लेकर उसे प्रसाद ना बनाएं। गेहूं खरीदकर उसे सबसे पहले सूर्य देव के सूप में सूखा लें। ध्यान दें कि किसी का पैर या पक्षी उस पर चोंच ना मारे, इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। गेहूं को अच्छे से साफ करके फिर पीस लें और इससे प्रसाद बना है और प्रसाद को बिल्कुल भी ना चखें। व्रत के समापन के बाद कई सारे लोग ब्राह्मण को दान देना भूल जाते हैं या ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, किंतु कृपया आप ऐसी गलती ना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करें। छठ पूजा के विधिवत समापन का आनंद लें, इससे छठी मैया अति प्रसन्न होती है। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकती है, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहें दूर। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं।
और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी इस सफलता शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकती हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।